हाँ जी, तो गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस ये रही हमारी एग्जांपल नंबर 2.13। इसमें वो कहता है गाइस कंसिडर द सर्किट एज शोन इन फिगर। द सर्किट इज आइडेंटिकल एक्सेप्ट दैट, वो कहता है सर्किट आइडेंटिकल है एक्सेप्ट दैट R1 इज वेरिएबल रजिस्टर। अब R1 को वो वेरिएबल रजिस्टर क्यों कहता है गाइस? मैंने काफ़ी कह लें वीडियोज़ बना दी हैं इस चीज़ पे कि VDR क्या होता है वगैरह वगैरह सब चीज़ें मैंने समझा दी हुई हैं। वो सारी आपने एक दफ़ा कंसेप्चुअल वीडियोज़ में जाकर देखना, प्ले लिस्ट उसकी अलहदा भी मौजूद है, बेसिक इंजीनियरिंग में भी आपको ये वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो गाइस वो कहता है कि क्या है जी, एक्सेप्ट डैट R1 इज़ अ वेरिएबल रजिस्टर। तो इसका साइन कैसे हमें पता चलता है ये वेरिएबल रजिस्टर है? जिस रजिस्टर के ऊपर एक एरो लगा दिया जाए ना, जैसे इसने टेरी लाइन में एरो लगा दिया है, इसका मतलब होता है कि इसकी वैल्यू वेरी करेगी यानी चेंज होगी। तो लिहाजा वो कहता है एज अ वॉल्यूम कंट्रोल ऑफ अ रेडियो और टेलीविजन सेट, यानी कि ये वॉल्यूम कंट्रोल करता है टेलीविजन और रेडियो का। यहाँ टेलीविजन है या रेडियो, यानी यहाँ TV है या रेडियो चलाने के काम आता है। अब वो कहता है सपोज डैट Vs इज इक्वल टू 9 वोल्ट, के फ़र्ज़ कीजिए Vs की वैल्यू है 9 वोल्ट। आगे वो कहता है गाइस R1 इज इक्वल टू 90 किलो हम्स। R1 की पहली जो वैल्यू है वो है 90 किलो हम्स, ठीक है। और नेक्स्ट वो कहता है गाइस R2 इज इक्वल टू 30 किलो हम्स। क्या R2 की वैल्यू फिक्स है? ये तो फिक्स है ना, क्योंकि इसके ऊपर कोई वेरी का साइन नहीं मौजूद, तो इसकी वैल्यू है 30 किलो हम्स। आगे वो गाइस कहता है लेट अस एग्जामाइन द चेंज इन द वोल्टेज अक्रॉस R2 रजिस्टर, यानी कि हमने R2 के क्रॉस रजिस्टर फाइंड आउट करने हैं, सॉरी R2 के क्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करने हैं। एंड द पावर ऑब्जॉर्ब्ड इन द रजिस्टर R1 एज चेंज्ड फ्रॉम 90 किलो हम टू 15 किलो हम। अब गाइस मेन मुद्दा कुछ इस तरह से है कि हमने बात इस पे करनी है कि हमने पावर अक्रॉस फाइंड आउट करनी है R1 रजिस्टर। R1 है कि R2 है? अब यार चलें हम जब बाद में आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चल जाता है। R1 की वैल्यू जो है वो वेरी करता है, 90 से बाद में चेंज कर देता है गाइस 15 की, यानी 15 किलो ओम पे ले जाता है, यानी ये इसमें वेरी करता है, चेंजिंग लाता है। तो सबसे पहले हमने VDR अप्लाई करना है, वोल्टेज डिवीजन रूल फॉर V2, ताकि हम V2 की वैल्यू एट 90 किलो ओम पे फाइंड आउट कर सके जब ये 90 किलो ओम का रजिस्टर लगा था। तो क्या फार्मूला गाइस, इसकी अपनी ब्रांच की रेजिस्टेंस हमने ऊपर रखनी है, यानी 30 किलो ओम ऊपर आ जाएगा, बटे में आएगी टोटल रेजिस्टेंस 30 प्लस 90 मल्टीप्लाई बाय सप्लाइड वोल्टेज जो कि Vs है, लिहाजा ये 9 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो यहाँ से हमें V2 मिलेगी। तो देखिए गाइस 30 डिवाइडेड बाय 120 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 9 हो जाएगा। तो गाइस ये आती है 2.25 वोल्ट। तो ये मुझे मिलते हैं 2.25 वोल्ट। अब जो हम नेक्स्ट V2 प्राइम यानी R1 की वैल्यू, R1 प्राइम इसे कह लेते हैं जब हमारी वैल्यू 15 किलो ओम पे आ गई, और V2 प्राइम निकाल लेते हैं, ठीक है। V2 प्राइम के नाम से न्यू वैल्यू निकाल लेते हैं। तो तब हमारी जो वैल्यू होगी गाइस, इस पे भी वही फार्मूला लगेगा। देखें अपनी ब्रांच के रेजिस्टेंस ऊपर 30 किलो ओम रेजिस्टेंस ऊपर आ गई, बटे में टोटल रेजिस्टेंस जो कि होगी 30 किलो ओम प्लस 90 नहीं होगा अब, क्योंकि 90 की जगह 15 हो चुका है हमारा। तो लिहाजा R1 15 वैल्यू रखता है, तो ये आ जाएगा 15 किलो ओम मल्टीप्लाई बाय सप्लाइड वोल्टेज जो कि 9 है। अब इसको कैलकुलेट कर लें गाइस, 30 डिवाइडेड बाय 45 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 9। तो लिहाजा गाइस ये 6 वोल्ट आ रहे हैं। तो इस तरह से गाइस हमने V2 प्राइम और V2 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, दो डिफरेंट वैल्यूज़ पे। अब हमने क्या करना है गाइस, अब हमारा काम है, हमने पावर फाइंड आउट करनी है अक्रॉस R2 रजिस्टर उसके क्रॉस पावर फाइंड आउट करनी है इन टू केसेस व्हेन जब हमारी वैल्यूज़ चेंज हुई, यानी इन दोनों की जब वैल्यू चेंज हुई तो कितनी पावर अब्जॉर्ब्ड होती है। आप यार किताबी तरीके को छोड़ें, जब मैथ फ्रेंड बैठा है तो यार आपको क्यों किताब के तरीके में घुसने की ज़रूरत है, ठीक है। आपने पावर फाइंड आउट करनी है ना क्रॉस R2, तो आप क्या लिखें जी, P2 इसको लिख लें। तो आपने फार्मूले, आपको पता है पावर के 3 फार्मूले होते हैं, एक होता है पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, चौथा भी होता है लेकिन वो हमारे पास पहले एक चैप्टर में इस्तेमाल होता है, I²R होता है, एक होता है हमारे पास V²/R। अब गाइज आप इनमें से कौन सा चूज़ करना ज़्यादा इजी समझेंगे? देखें VI हमारे काम नहीं आ सकता, क्योंकि हमें करंट पहले मालूम करनी पड़ेगी, काफ़ी लंबे प्रोसेस से होके आएंगे, फिर जाके V2 पे पहुंचेंगे। ये हमारा किसी काम का नहीं फार्मूला, दफ़ा करो। अब इसमें भी करंट का जिक्र है, ये भी किसी काम का नहीं, यानी ये तीसरा फार्मूला हमारे काम का, क्योंकि इसमें वोल्टेज भी हमें मालूम है, दोनों में हमने मालूम किए हैं, और रजिस्टर वैसे ही मालूम है। तो लिहाजा अप्लाई कर दो V2² और R2 विच इज़ इक्वल टू, V2² कितने थे 2.25 का स्क्वायर, बटे में R2 की वैल्यू जो कि 30 किलो है, यहाँ से आपको फर्स्ट पावर मिल जाएगी। तो 2.25 का स्क्वायर आ गया जी
डिवाइडेड बाय हमने 30 के साथ किया। तो गाइज़ ये फर्स्ट जो हमारे पास पावर आ रही है वो है 0.169 वाट, मिली वाट, क्योंकि ये किलो ऊपर जाके मिली हो जाएगा, मिली वाट। ठीक होगा, ये पावर अब्जॉर्ब्ड आ गई फॉर फर्स्ट वैल्यू ऑफ द रजिस्टर 90 किलो होम। उसके बाद आगे हम P2 मालूम करेंगे प्राइम के नाम से। ठीक है, अब इसे प्राइम कह लें आप। उस वक्त हमारी V2 प्राइम हो चुकी थी जब हमारी वैल्यू यानी कि R1 की वैल्यू 15 किलो होम पे चली गई थी। तो लिहाजा उस वक्त हमारे पास ये फार्मूला बनेगा। अब V2 प्राइम हमने निकाले थे 6, तो 6 का स्क्वायर आ गया, बटे में आ गया 30 किलो। अब इसको कैलकुलेट कर लें गाइस, तो 36 तकसीम में 30 हो जाएगा, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो लिहाजा ये गाइस मुझे दे रहा है कितनी, 1.2 मिली वाट। तो इस तरह से गाइज़ ये क्वेश्चन काफ़ी इजीली हल होता है। मुझे उम्मीद है मैंने काफ़ी कोशिश की है आपको ये चीज़ समझाने की। मुझे उम्मीद आपको समझ आई होगी। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आई तो आप व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं आपके लिए 24 घंटे अवेलेबल तो नहीं हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ टाइम आपको लाजमी मिलेगा। नहीं तो कमेंट्स में पूछे, कमेंट्स में भी आपको आंसर इंशाल्लाह जल्द अज जल्द मिल जाएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।